हेलो एंड वेलकम बच्चों। क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट है और उसमें आज हम जो है टिश्यू के ऊपर बात कर रहे हैं। और टिश्यू में भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल कहला जाता है। ग्रुप ऑफ सेल जो भी हैं और सिमिलर फंक्शन उनको परफॉर्म करना है तो हम उसको टिश्यू कह देते हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल टिश्यू। इन द एनिमल टिश्यू वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द epithelium also. Now we are going to टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज़ कनेक्टिव? देखो बेटा, कनेक्टिव जो है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि आपको कनेक्टिव जो है ना वर्ड में समझ में आ जाएगा, जो किसी प्रकार का कनेक्शन आपको प्रोवाइड करे। यानी कि दो पार्ट्स के बीच में अगर कोई कनेक्शन प्रोवाइड हो जाता है तो हम उस कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे जो आइज़ है, ठीक है, हमारी आइज़ को क्या चाहिए? हमारे ईयर हैं, हमारे ईयर्स को क्या चाहिए? बताता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। साथ में हमारा जो ब्रेन है, इन सबको क्या चाहिए? इन सबको न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कौन ट्रांसफ़र करेगा? जो इनको कनेक्ट कर सके आपस में, कि यहाँ से ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, तो आपस में ये सारे न्यूट्रिशन शेयर कर लें। तो कैसे न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र होगा? वो होगा ब्लड वेसल्स की वजह से। ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। सो फॉर एग्जांपल ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, नॉट ब्लड वेसल, बट ज़्यादा अच्छे से देखें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन को पूरे पूरे पार्ट में डिवाइड कर रहा है बॉडी के, तो हर एक जगह कनेक्शन बिठा रहा है। तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, जो एक टाइप का फ्लूइड टाइप का होता है, लिक्विड जैसा होता है। ठीक है। अब उसी तरीके से अगर और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के जो लिक्विड फॉर्मेशन है वो चेंजेस होती है। फॉर एग्जांपल बोन। तो बोन के अंदर जो मैट्रिक्स पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब बोन जिन चीज़ों से बन के मिल के बना होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है, और क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। तो इन दोनों चीज़ों से जब बनता है बोन का टिश्यू, बोन की जो सेल्स होती हैं तो वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है। तो इसी वजह से तो हमारा एक फ्रेमवर्क होता है स्केलेटन का, तो वो इस कनेक्टिव टिश्यू बोन की वजह से ही हो पाया। ठीक है। और जैसे अगर बात करें कि बोन को बोन से कनेक्ट करने वाली भी जो टिश्यूज़ होती हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। बोन को मसल से कनेक्ट करने वाली जो टिश्यू मिलती है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि कनेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, क्या क्या इसके अंदर डिटेल है। इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। देखो, कनेक्टिव टिश्यू को अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया है। वो किसके हिसाब से है? मैट्रिक्स के हिसाब से, कि अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स इनके पास होती है, उस हिसाब से इनको अलग अलग लेवल पे और अलग अलग वर्ग के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो देखो, किसी में लूजली पैक्ड होती हैं, किसी में एम्बेडेड होती हैं इंट्रा सेलुलर स्पेसेस, किसी में अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होके बनी होती है, किसी में लूजली पैक्ड होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं। अब देखो, अब इसमें देखते हैं अपन कि कौन कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है। तो सबसे पहले है यहाँ पर एरियोलर टिश्यू, दूसरे नंबर पे है एडिपोज टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू, एंड द लास्ट वन इज ब्लड सेल्स टिश्यू। ठीक है। अब देखो लाइन वाइज करते हैं, ब्लड सेल्स कैसे टिश्यू की फॉर्मेशन कर रही है मैं बताता हूँ आपको। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। एरियोलर टिश्यू, देखो ये टिश्यू कितने दूर दूर हैं। ठीक है। कितने यहाँ पर गैपिंग दिख रही है, ये एक सेल यहाँ पर, एक न्यूक्लियस यहाँ पर, ये वगैरह बहुत सारे मतलब सेल्स हैं यहाँ पर, और मल्टीपल सेल्स मिलके क्या बना रही है? एरियोलर टिश्यू। तो जो जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नाम दे रखे हैं, तो इन नाम को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पर देखेंगे? इसके काम को देखते हैं कि इसके काम क्या हैं। ये उस जगह पाई जाती है जहाँ पर किसी प्रकार की ऑर्गन की कैविटी होती है, जहाँ पर कोई ऑर्गन की स्पेस खाली होती है। तो खाली स्पेस को भरने के लिए इस एरियोलर टिश्यू का यूज़ किया जाता है। सपोर्ट करती है इंटरनल ऑर्गन को, क्योंकि वहाँ पे स्पेस भर जाने के बाद उसको एक सपोर्टिव चीज़ मिल जाती है। और साथ में अगर पर्टिकुलर कोई ऑर्गन अगर डैमेज हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, तो उसको वापस रिपेयर कौन करेगा? तो वो यही जो स्पेस में फिल किया गया एक टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू ही उसको क्या करेगा? रिपेयर कर देगा। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स।
स्किन और मसल्स के बीच में भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भी रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छा होता है। ब्लड वेसल्स में होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं कट लग गया तो फटाफट उसको जोड़ना है, तो एरियोलर टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है इस जगह। अभी जैसे आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे लोगों को इंजेक्शंस लग रहे हैं, बोतल जो होती हैं वो चढ़ाते हैं, सीरीज उतरती है पूरी ढंग से, तो क्या है ये, ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, उसकी बोतल जो पूरी की पूरी एक नली आती है, फिर उसके अंदर सीरीज घुसाते हैं, तो वो किस में घुसा रहे हैं, वो किस में लगा रहे हैं, वो ब्लड वेसल्स में लगा रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स में जैसे कोई छेद होता है तो उसको रिपेयर होना जरूरी है, अदरवाइज तो ब्लीडिंग बाहर होने लग जाएगी। तो ब्लड वेसल्स फटाफट अपने आप को रिपेयर करती है बिकॉज ऑफ एरियोलर टिश्यू, जो कि ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, बोन मैरो में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ इस टाइप का डिज़ाइन होता है, ये वाला जो क्या करता है, स्पेस को फिल अप करता है। ठीक है, इलास्टिन फाइबर होते हैं, इलास्टिसिटी बना के रखते हैं। यहाँ पर कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, फूड बहुत सारी चीज़ें इसको न्यूट्रिशन मिलता है, मास्ट सेल हैं, मैक्रोफेजेस हैं इसके अंदर, अलग अलग टाइप की चीज़ें इन सेल्स के बारे में। और 9th क्लास में हो बेटा, इससे ज़्यादा डीप है नहीं, तो जितना है अपना उस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से देखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, देखो नाम के हिसाब से, हालांकि डायग्राम आपको पूछा नहीं जाएगा एरियोलर टिश्यू का, बस आपको दिमाग में रखना है कि किस काम आता है एरियोलर टिश्यू। चलो आगे फॉरवर्ड होते हैं, एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, देखो एडिपोज ये एक टाइप का फैट स्टोरिंग टिश्यू है। किस टाइप का, फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू, जो कि क्या करते हैं, विच आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स, इसके अंदर बहुत सारा अच्छी मात्रा में फैट्स होते हैं, जो कि क्या करता है, किसी भी जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है उसको फैट की फॉर्म में क्या करता है, जमा लेता है, और जो एक्स्ट्रा जो भी फूड रहता है उसको मटेरियल को जमा लेता है, कि इन फ्यूचर कभी भी कभी काम आता है तो ये फैट रिलीज होता है और वापस एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाता है। ठीक है, तो कभी किसी को बोलते हैं कि तेरा मोटापा बढ़ गया है, इसका मतलब उसका फैट ज़्यादा है, और वो फैट किस टाइप के फॉर्म में हो रही है, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, और वो फैट किस में स्टोर हो रहा है, वो हो रहा है एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। दिस टिश्यू आर फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन पे भी होता है और हमारे स्किन पे भी होता है। अगर ये फैट अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ये हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है बेटा जी। कैसे, क्योंकि और हार्ट भी एक टाइप का ऑर्गन है, और ऑर्गन पे अगर उस हार्ट के ऑर्गन पर अगर ज़्यादा मात्रा में फैट पड़ा रहेगा तो उसको पंप करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसकी जो ऊपर की लेयर है बड़ी हार्ड हो जाएगी, तो ये भी एक टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फैट कभी भी ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, फैट होना चाहिए पर एक नॉर्मल बॉडी के लिए जितना सही होता है, एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटापा गलत होता है। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, तो ये एक टाइप का क्या होता है, इंसुलेटर के जैसा काम करता है। ठीक है बेटा।